तो क्लिनिकल रिफ्लेक्सिस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुपरफिशियल रिफ्लेक्सिस के बारे में। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सिस है वो दो टाइप के होते हैं। पहला है रिफ्लेक्सिस विच आर एलिसिटेड फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड दूसरा है रिफ्लेक्सिस विच आर एलिसिटेड फ्रॉम स्किन और क्यूटेनियस टिश्यूज। तो ये दो टाइप के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम म्यूकस मेम्ब्रेन्स के जो रिफ्लेक्सिस है वो पढ़ेंगे। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के कौन कौन से रिफ्लेक्सिस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कि जिसमें जब हम कॉर्निया को कॉटन स्वैब से इरिटेट करते हैं तो ब्लिंकिंग ऑफ आई देखने को मिलता है। उसके बाद है कंजंक्टाइवल रिफ्लेक्स, कि जिसमें जब हम कॉटन स्वैब से कंजंक्टाइवा को इरिटेट करते हैं तब भी ब्लिंकिंग ऑफ आई मिलता है। तीसरा है नेजल और स्नीजिंग रिफ्लेक्स, जब भी नेजल म्यूकोजा को हम कॉटन स्वैब से इरिटेट करते हैं तो स्नीजिंग होता है, तो यह है नेजल रिफ्लेक्स। उसके बाद आता है फेरिंजियल और गैग रिफ्लेक्स। कॉटन स्वैब से अगर हम रूफ ऑफ द माउथ, टॉन्सिल्स, इन सब को अगर टच करते हैं तो रैचिंग सेंसेशन आता है, गैगिंग सेंसेशन आता है और हमारा मुंह जो है वो खुल जाता है। इसको कहते हैं फेरिंजियल और गैग रिफ्लेक्स। और लास्ट में है यूव्युलर रिफ्लेक्स, कि जिसमें कॉटन स्वैब से जब हम यूव्युला को टच करेंगे तो एलिवेशन ऑफ यूव्युला होता है। तो ये सारे थे म्यूकस मेम्ब्रेन्स के रिफ्लेक्सिस। अब हम देखेंगे क्यूटेनियस रिफ्लेक्सिस या स्किन के रिफ्लेक्सिस विच आर एलिसिटेड फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द बॉडी। तो उसमें सबसे पहले आता है स्कैप्युलर रिफ्लेक्स। तो दो स्कैपुला की स्पेस जो इंटरस्कैपुलम कहा जाता है, वहां अगर हम स्ट्रोक करेंगे तो स्कैपुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा और ड्रॉइंग इन ऑफ स्कैपुला होगा। उसके बाद अपर, मिडल एंड लोअर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स आते हैं। अपर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स के लिए हम अम्बिलिकस के ऊपर और ये जो हमारा रिब केज है उसके नीचे स्ट्रोक देते हैं या इरिटेशन करते हैं तो क्या होगा, एब्डोमिनल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए और अम्बिलिकस जहां पे स्ट्रोक दिया है उस साइड पे थोड़ी मूवमेंट दिखाएगा। मिडल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स के लिए हम अम्बिलिकस के साइड में स्ट्रोक देते हैं और जैसा अपर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स में मिला था वैसा ही रिएक्शन मिलता है। लोअर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स के लिए हम बिलो अम्बिलिकल लाइन हम स्ट्रोक देते हैं या इरिटेशन करते हैं, तब भी एब्डोमिनल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए और अम्बिलिकस थोड़ा नीचे की साइड मूव होगा। इसके बाद आता है क्रीमेस्टरिक रिफ्लेक्स। क्रीमेस्टरिक रिफ्लेक्स जनरली मेल्स में ही देखा जा सकता है। इसमें क्या करते हैं, थाई जो है हमारी उसके इनर एस्पेक्ट के हम पिंच करते हैं, उससे क्या रिएक्शन मिलेगा, जो टेस्टिस है, टेस्टिकल्स है, वो थोड़ी एलिवेट हो जाएगी, तो जिसको कहते हैं क्रीमेस्टरिक रिफ्लेक्स। इसके बाद आता है ग्लूटियल रिफ्लेक्स, कि जिसमें हम बटक पे स्ट्रोक करते हैं कि जिससे ग्लूटियल मसल का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद आता है प्लांटार रिफ्लेक्स, कि जिसमें हम सोल्स पे स्ट्रोक करते हैं कि जिससे एडक्शन ऑफ टोज और प्लांटार फ्लेक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद आता है बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स। बल्बो कैवर्नस, पेनिस का बल्बो कैवर्नस अगर हम प्रेस करें तो उसका कॉन्ट्रैक्शन इसमें देखने को मिलता है। और लास्ट जो है हमारा वो है एनल रिफ्लेक्स। अगर हम पेरी एनल एरिया पे स्ट्रोक करें या स्क्रैच करें तो एनल स्फिंक्टर है उसका कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो ये हो गई बात सुपरफिशियल रिफ्लेक्सिस के बारे में।